हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजरिया स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में प्रश्न के साथ उत्तर भी बताया हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, सब्जेक्ट का नाम भूगोल। भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सोचते रहते हैं कि क्या मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं तो पहले आप प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न क्या करा और एक फिर उत्तर को पढ़िएगा। रीडिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि रीडिंग देने से आप को दिमाग में यह मालूम पड़ेगा कि क्या कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग पहले प्रश्न के साथ उत्तर पढ़िएगा, क्यों तभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आएगा। तो दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही बढ़िया से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरे से पूरे देखिए ताकि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाए। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज आप सबके लिए लेकर क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। अर्थशास्त्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। कृषि पार्ट 2 का देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा। 1 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। फिर से देखिएगा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। उत्तर देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। 1 नंबर पॉइंट देखिए, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इसलिए कहा है क्योंकि 67% जनसंख्या प्रति एक तथा परोक्ष रूप में कृषि पर निर्माण है। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, इससे उद्योग का कच्चा माल मिलता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है। चौथा पॉइंट देखिए, यह हमारी 227 मिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। फिर से देखिएगा 1 नंबर का उत्तर फिर से देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। 1 नंबर पॉइंट देखिए, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार इसलिए कहा है क्योंकि 67% जनसंख्या प्रति या परोक्ष रूप में कृषि पर निर्माण है। दूसरा पॉइंट, इससे उद्योग का कच्चा माल मिलता है। तीसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 29% है। चौथा पॉइंट देखा, यह हमारी 227 मिलियन जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 2 नंबर देखिएगा, चाय उत्पादन का प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादक 3 राज्यों का नाम लिखे। उत्तर देखिएगा, चाय उत्पादन के लिए प्रमुख भौगोलिक देश निम्न है। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, चाय उष्ण तथा उष्णपोषण के कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। दूसरा पॉइंट देखिए, चाय उत्पादन के लिए 200 से 250 सेमी वर्षा की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसके लिए ढलुआ जमीन आवश्यक है ताकि पानी का जमाव झाड़ी के पास न हो सके। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, गन्ने की उपज उत्तरीय भारत की अपेक्षा दक्षिणीय भारत में अधिक होने के कारण बताएं। उत्तर देखिएगा, निम्नलिखित कारण है। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, पॉइंट 1 नंबर, गन्ने की खेती के लिए उष्ण तथा उष्णपोषण जलवायु आवश्यक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दक्षिणी भारत की जलवायु गन्ने की खेती के लिए अधिक
अवश्य उपयुक्त है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, गन्ने की खेती के लिए 75 सेमी से 100 सेमी आवश्यक है। चौथा पॉइंट देखिए, गन्ने की खेती के लिए दक्षिणी भारत की लवा निर्मित मिट्टी की जरूरी है। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों के संक्षेप में लिखे। उत्तर देखिएगा, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के निम्न कारण है। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, बहुत ही क्षेत्रों में अभी भी कृषि के परंपरागत तरीके के बैल, हल, कुदाल के प्रयोग करना। तो दूसरा पॉइंट है, कृषि के अधिकांश भागों में अभी भी वर्षा पर निर्भर करना, फलतः कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि से उत्पादकता प्रभावित। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत के अनेक भाग में अभी भी कृषि के अत्याधुनिक तकनीकी, राजनीतिक और उर्वरक का उपयोग न होना। चौथा पॉइंट देखिए, भूखर के छोटे छोटे टुकड़े होने से उत्पादकता कम होती है। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। फिर से देखिएगा, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देगा, कृषि के क्षेत्रों में उन्नत बीज, उन्नत तकनीक तथा आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयोग को हरित क्रांति कहते हैं। भारत में 1967 ईस्वी में हरित क्रांति आई। इसका सबसे अधिक प्रभाव हमारे देश में गेहूं की खेती पर पड़ा। सन 1870 से 71 में, सन 1960 से 61 की तुलना में गेहूं की उपज लगभग दुगुनी हो गई। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न, बिहार में दलहन फसल के उत्पादन एवं वितरण के वर्णन करें। उत्तर देखिएगा, बिहार के दलहन फसलें में चना, मसूर, खेसारी, माट, गेहूं, उड़द इत्यादि प्रमुख है। इनमें चना, मटर इत्यादि दलहन की फसलें है। 2006 से 7 में फसल के, जबकि अरहर एवं मूंग खरीफ दलहन की फसलें 2006 से 7 में बिहार में रबी दलहन की खेती 196,000 हेक्टेयर में कई और कुल उत्पादन 72,000 मैट्रिक टन प्राप्त हुआ। पटना जिला दलहन उत्पादन में सबसे आगे है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न देखिए, गेहूं के उत्पादन के लिए मुख्य भौगोलिक देश वर्ग वर्णन करते हुए भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए। उत्तर देखिएगा, गेहूं उत्पादन के भौगोलिक दशा निम्न है। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, बने समय वायुमंडलीय तापमान कम होना चाहिए। तापमान 15 सेल्सियस से 18 सेल्सियस तक रहना चाहिए। अधिक तापमान के कारण पौधे सूख जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखा, 5075 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां सिंचाई की सुविधा है वहां गेहूं को खेती क्या किया जाती है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, गेहूं की खेती के लिए उपजाऊ 2 मट मिट्टी की आवश्यकता होती है।
चौथा पॉइंट देखिए, गेहूं उत्पादन क्षेत्र इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दिशाओं का उल्लेख करें। उत्तर देखिए, यह उष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसकी उपज के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए कम से कम 24 डिग्री तापमान की आवश्यकता है। बीले समय 21 सेल्सियस, बढ़ते समय इसकी फसल के लिए 250 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसके लिए अत्यंत उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसकी कृषि में मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 9 नंबर देखिएगा, भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं को लिखे। देखिएगा, भारतीय कृषि की 5 विशेषताओं को लिखे। 1 नंबर देखिएगा, उत्तर भारतीय कृषि की 5 निम्न विशेषताएं हैं। 1 नंबर देखिए पॉइंट, भारत में विविध प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें यह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। 1 नंबर पॉइंट देखिएगा, भारत में वर्षा भर तापमान प्राप्ति रहने के लिए कारण फसलें के लिए वर्धन काल मिलता है। भारत में कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। लगभग 2/3 लोग की जीविका आधार यही है। दूसरा पॉइंट देखिएगा 9 नंबर का, कई फसलों में भारत का विश्व में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे चाय, गन्ना, मोटे अनाज आदि। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, व्यावसायिक कृषि पर न्यायिक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। देखिएगा इसका उत्तर देखिएगा, व्यापारिक कृषि। देखिएगा पहले प्रश्न देखिएगा, व्यापारिक कृषि और वह ही कृषि में अंतर स्पष्ट कर। इसका उत्तर देखिएगा, व्यापारिक कृषि उसे कहते हैं जिसे कृषक मुख्यतः व्यापार के लिए 2 उत्पादन करते हैं। उदाहरण देखिएगा, उपहारण गन्ना, मूंगफली, जूट आदि। निर्वाहक कृषि उसे कहते हैं जो खाद्यान्नों का उत्पादन कृषक मुख्यतः अपने परिवारों के भोजन के लिए करते हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण उत्पादन भी अधिक जनसंख्या के लिए कम पड़ता है, अतः इसे निर्वाहक कृषि कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, चावल, गेहूं, मकई इत्यादि। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह वीडियो अपलोड करता रहूँगा। चलिए, आप लोग इस चैनल से बने रहें।